आज की स्टोरी बहुत ही खतरनाक और रोमांस से भरपूर है। स्टोरी में बहुत मजा आने वाला है, लास्ट तक जरूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोली निकाली जो कभी कभी आकाश लेते थे और मैं रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि आकाश को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 1 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और आकाश के कमरे में चली गई। आकाश बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं आकाश के कमरे में गई, आकाश मुझे देखकर खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा और बस मुझे देखता ही रहा और कुछ नहीं बोला। फिर मैंने ही आकाश से पूछ लिया कि क्या देख रहा है आकाश, बताओ मैं कैसे लग रही हूँ। आकाश ने कहा, मौसी ऐसी लग रही हो, मन तो ऐसा कर रहा है आपको खा जाओ। और फिर मुझे हंसी आ गई। जब मैंने आकाश को हल्दी बादाम वाला दूध दिया तो उसने मुझसे पूछा, मौसी ये सब आपने मेरे लिए बनाया? मैंने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी तबीयत को देखकर चिंता हो रही थी, इसलिए सोचा थोड़ा ध्यान रख लूं। आकाश ने दूध का गिलास उठाया और धीरे धीरे उसे पीने लगा। वह मुझे टकटकी लगाकर देख रहा था, जैसे उसकी नजरों में कुछ कहना चाहता हो। मैं थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मिठास थी। उसने दूध का आखिरी घूंट पीते हुए कहा, मौसी आप हमेशा मेरे बारे में सोचती हैं। मैंने उसकी इस बात पर हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम मेरे प्यारे भांजे हो, तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। आकाश ने मेरी बात सुनकर थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मौसी आप सिर्फ जिम्मेदारी में ही मेरा ख्याल नहीं रखती, आप मुझे हमेशा अपने दिल से संभालती हैं। उसकी आवाज में एक अलग सा अपनापन और गहराई थी, जिसे सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें भी तो मेरी चिंता रहती है। अब ये दूध खत्म करो और आराम करो। आकाश ने दूध का गिलास खत्म किया, फिर उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। मौसी कभी कभी मुझे लगता है आपसे जुड़ी हर बात, हर एहसास मेरे लिए खास है। आपके बिना सब अधूरा सा लगता है। मेरे दिल में हलचल सी मच गई, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए उसे कहा, तुम आराम करो, रात काफी हो गई है। जैसे ही मैं मुड़ी, आकाश ने मेरा हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कुछ और कहना चाहता हो। उसकी आंखों की चमक और उसकी पकड़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसकी नजरों में एक ऐसा जज्बात था जिसे मैं अनदेखा नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पल में क्या कहूँ। मौसी क्या कभी आपने महसूस किया है कि हमारे बीच कुछ खास है? आकाश की आवाज में एक गहराई और सच्चाई थी जो मुझे खामोश कर गई। मैंने धीमे से जवाब दिया, आकाश तुम मेरे भांजे हो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा से है। लेकिन ये प्यार कुछ और नहीं, एक प्यारे रिश्ते की ममता है। आकाश ने मेरे जवाब को गौर से सुना और एक पल की खामोशी के बाद कहा, शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि इस रिश्ते ने मुझे एक ऐसा एहसास दिलाया है जो मैं किसी और में महसूस नहीं कर पाया। शायद ये प्यार कुछ अलग है जो समझना आसान नहीं है। उसके इन शब्दों ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। मैंने अपने हाथ को धीरे से छुड़ाते हुए कहा, आकाश ये सब शायद रात की खामोशी का असर है। तुम सो जाओ और इस पर सोचो कि जो हम सोच रहे हैं वह शायद हमारे रिश्ते के हिसाब से ठीक नहीं है। मैंने खुद को मजबूती से संभालते हुए कमरे से बाहर कदम रखा। मेरे दिल और दिमाग में उसके शब्द गूंज रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मेरे कदम भारी लगने लगे। दिल और दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, पर मैंने खुद से वादा किया कि इस रिश्ते को एक पवित्र रूप में ही बनाए रखना होगा। रात की खामोशी और उस पल की भावनाएं हमें कहीं और ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि इस रिश्ते का आधार विश्वास और प्यार है, एक ऐसा प्यार जो एक प्यारे भांजे और मौसी के रिश्ते में ही रहना चाहिए। अगले दिन सुबह आकाश ने मुझे सामान्य तरीके से मुस्कुराते हुए देखा, जैसे रात की कोई बात हमारे बीच हुई ही नहीं थी। उसकी मुस्कान में वही अपनापन था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई समझ और परिपक्वता भी थी। शायद उसने भी महसूस किया कि हमारे बीच का ये बंधन इस रिश्ते की खूबसूरती और मजबूती का प्रतीक है, जिसे किसी भी स्थिति में टूटने नहीं देना चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझ लिया। एक मौसी और भांजे के रूप में हमारा रिश्ता हमेशा ऐसा ही प्यारा और पवित्र रहेगा, जिसमें सिर्फ स्नेह, देखभाल और विश्वास रहेगा। और इसी तरह हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जिसमें भावनाओं की गहराई तो थी, लेकिन उसके साथ एक सम्मान और मर्यादा भी थी।